हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक विद टीजी, योर फेवरेट शो जो आपको रखता है हमेशा अपडेटेड इन दिस एडवांस्ड वर्ल्ड ऑफ टेक. इन टुडेज एपिसोड यू गोना लर्न एवरीथिंग अबाउट एआई, द गुड, द बैड, द बियॉन्ड एंड बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एआई. आई एम योर होस्ट गौरव चौधरी एके टेक्निकल गुरुजी. यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. तो चलिए शुरू करते हैं. See, last week we spoke about machines and we all analyzed that how machines have helped us kind of grow as a species. कैसे हमारी लाइफ को काफी आसान बनाया है इन सभी machines ने. But actually these all machines need some sort of a human input. हमें उनको ऑपरेट करना पड़ता है, हमें अपने inputs देने पड़ते हैं. What if we give our intelligence to these machines? Unlike the traditional programs wherein maybe अगर आपने एक algorithm बनाया है and then there's some kind of problem तो आपको अपना input देना पड़ेगा. In AI it thinks with a logic. जैसे हम लोग हैं as humans, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और सामने अगर एक obstacle आ जाता है तो you will jump over it, ना? You will continue walking. Same happens with a system which is running on AI because it is self-learning, it is adaptive and it is basically forever. Just imagine if you are given tons of data to analyze. What are you going to do? हम तो उनको समझ भी नहीं पाएंगे numbers को. Here comes the advantage of AI. Because it has its own intelligence, maybe in the field of stock trading, जितने टाइम में एक इंसान कुछ पैटर्न देखे कुछ फैसला लेगा, these systems running on AI can easily predict and analyze systems the way they're gonna be in future. One of my favorite personal advantages of having AI is in the field of healthcare. Abhi with the advantage of AI, it's able to analyze whatever inputs are given to the system and sometimes it's definitely able to predict some disease even before the initial symptoms occur. और इसका एडवांटेज मिलने वाला है उन लोगों को जो काफी रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनको शायद बेस्ट हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है, बट बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड, इफ जस्ट द रिपोर्ट्स आर अपलोडेड, उनको ये पता चल सकता है कि जो बॉडी में उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है. बिकॉज द सिस्टम्स आर वर्किंग विद कंप्लीट इंटेलिजेंस, वी कैन से दैट दे आर at times error proof. Error अगर कोई होगा तो maybe because of the wrong inputs that is again coming in from us humans. Otherwise these systems are very very fine. मुझे पता है कि what all of you are thinking. You are thinking about the cost, कि AI की प्राइस क्या होती है. To begin with, AI is definitely expensive. बट इसका एडवांटेज ये है ना कि एक बार आपने सिस्टम को ट्रेन कर दिया तो इट्स गोना हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन. तो अगर आप पूरा टाइम निकाल के देखें तो द कॉस्ट विल डेफिनेटली कम डाउन. प्लस इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉस्ट ऑलवेज, बिकॉज हमको ये देखना चाहिए कि ये जो सिस्टम्स हैं ये हमारे लिए कितने ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं उन सिचुएशंस में जहां पे ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक. वो मिशंस जहां पे अभी तक ह्यूमंस को खुद को उतरना पड़ता था, पुटिंग देयर लाइव्स एट स्टेक, वहां पे अभी वी कैन हैव स्मार्ट रोबोट्स व्हिच एक्चुअली हैव द इंटेलिजेंस ऑफ सेम एज ह्यूमन ब्रेन, और वो वहां पे जाकर मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं. और मे बी थिंक अबाउट सिचुएशन जहां पे पीपल हु कांट सी, नाउ दे कैन यूज जस्ट द पावर ऑफ द स्मार्टफोन्स, और वो स्मार्टफोन को साथ में हाथ पकड़ के रोड क्रॉस जब करते हैं तो उनका मोबाइल फोन को बता पाता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ एआई, कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, या अगर है तो कैसा ऑब्स्टिकल है. So just cutting it short, we got lots of pros in the field of AI, but at the same time the picture is not always rosy. The first one is pretty obvious and I'm sure कि आप सभी ने यही सोचा होगा, which is eventually AI taking up everything around us. हम सभी की नौकरियां AI के पास चली जाएं. अब देखो वो होगा या नहीं, विल टॉक अबाउट इट, बट उससे ज्यादा स्केरी सिचुएशन वो हो जाती है जहां पे एआई के पास में हमारा सारा डेटा चला जाए. इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर इन सिस्टम्स के पास है और अगर उनका गलत इस्तेमाल आप एक बार इमेजिन करें, थिंग्स माइट गेट very scary. Second thing we must talk about is kind of too much dependency on AI. Now with all the AI tools and systems around us, हम अगर उन पे ज्यादा dependent हो जाएंगे तो we might actually lose our skills.
और फिर शायद ऐसा ही हो कि जब हमारे पास स्किल्स बचेंगे ही नहीं तो वो काम जो आज तक हम एआई की मदद से कर रहे थे might actually be done by just the AI without any humans. Now, AI systems, especially all these generative AI systems, are so powerful. The way they can create images जो real नहीं है, videos जो हमने कभी record नहीं करी हैं, and it's so difficult to even identify between these images and videos and to figure out what is real and what is not. तो आगे चल के अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें चीजें दिखाई जाती हैं जो हमें पता ही नहीं है, आर दे क्रिएटेड बाय सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक्चुअली हैपेंड, ये शायद एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा. एट द सेम टाइम, as you know how right now we have tons of societal bias in different forms. Now AI as a software या computers, उनमें तो कोई bias होता नहीं है, but क्योंकि हम बात कर रहे हैं AI with its own intelligence, how about अगर उसको ट्रेन ही किया जाए with some biased data? So how exactly they're gonna bring in this bias to the next level? This also becomes a big concern. तो बहुत सारी बातें हैं, काफी फायदे हैं, काफी नुकसान हैं, but now I think it's time to move on to some fun stuff and do some fun with these AI things. मेरी टीम ने जनरेट कर दिया है यहाँ पे मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग सा गेम. एज ऑलवेज दीज गाइज आर सुपर टैलेंटेड और ये लेके आते हैं चैलेंजेस which I am always ready to take. अभी challenges की, और challenge by the way यार मेरी help करना, it's for you as well. We all gonna see some pictures side by side and one of them they say is real, one of them is generated by AI. Let's figure out कि कौन सी AI ने बनाई है and कौन सी actual picture है. First one, I see this astronaut. ये तो पीछे we can see the reflection of International Space Station clearly. On this one on the right, ना यार, I don't think any such moment happened जहां पे चांद पे जाके there was a selfie taken. I think the right is AI. Yeah, obvious. And maybe if you see सबसे पीछे जो एस्ट्रोनॉट है ना, वहां पे the full body is not, it just kind of upper half, ऐसा बस दिख रहा है केवल ऊपर का. Next one, this is pretty easy. The left one is clearly AI because आम अगर असली होना तो मुंह में पानी आ ही जाता है. This one, even on the basket, if I see the texture is going somehow weird. The mangoes also, I'm not sure. Again, right on the other hand, if you see all these kind of vegetables and all looking nicely. Left wala AI ka hai? Yeah? Okay, nice. Oh, okay. So we have two train tracks. I think left वाला because वो जो पटरी है is going थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे. राइट, बट गिटार कौन रखता है फिर ट्रैक पे? लेफ्ट वन. ओ सीरियसली, दिस वन वी गॉट टू पेट्स. आई थिंक लेफ्ट वन इजी because the way the sweater is na, I can see the kind of brush strokes, so looks like thoda sa, because the way the texture is, I think right one looks more realistic and kind of a real photo of a dog. But and oh okay, ये नीचे पैर क्या है यार? It is left one is AI, right? Okay, perfect. This one, oh, I like how you guys have kind of bought in similar kind of images. Dog, band, over smart, na? In this one, the right one looks real to me, the way all the elements are, the way people are. On the left one, however, if you see the drum set, I can see some, no. लेफ्ट वन इज AI. इंडिया गेट के बाहर जो लोग ड्रम पूरा लेके बैठे हैं. या अमेजिंग. गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू चेक कि आप कितना रियलिस्टिकली पता लगा सकते हैं AI वाले इमेजेस को आइडेंटिफाई करने में. आपका दिमाग कितना फास्ट चलता है. हियर इज द फर्स्ट पिक फॉर यू. Okay, here's the second one. ये मुझे AI लग रही है. आपको क्या लग रहा है? बट ऐसी शेप का चांद थोड़ी ना होता है.
It's AI, right? Okay, amazing. Oh, this skateboard पे market में we have. Guys, what do you say? I say AI. Yeah? Okay. And we got the last one. Although looks weird, but looks like a real picture. Yeah? Clicked by a real camera. And there's a real person behind the glasses. Yeah? Okay. Now let me tell you कि कैसे आप easily identify कर सकते हो at times कि अगर आपको image देखो, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखो ना, at times it's very easy to figure out कि क्या वो AI वाली image है या real है. For example, with the first one, if I show you this photo of the group of astronauts, number one, the first takeaway is कि जो reflections है ना, they are not consistent. I mean, just imagine that there's a light source, someone's clicking a picture, so you would see the reflections in a kind of a similar pattern. यहाँ पे we have all astronauts showing different reflections. This is the biggest takeaway. Second is जो last वाला पीछे astronaut आपको दिख रहा है, but it's only the upper body, the lower body is missing. There's no continuity. Number two. Number three, again, at times AI might generate things which are not real in kind of, which is all imaginary. Stuff that has not ever happened in real life. I don't remember 4 astronauts ने चांद पे जाके ऐसी फोटो ली होगी. इसमें like again very easy, if you can see the texture of the sweater, if you can see the hair of the dog, if you can see the नीचे the way the leg is made, it looks like it's all imaginary. तो ये एक point हो सकता है for you to figure out कि what is real and what is not. The basic takeaway here is you need to look at certain things in any given image to make sure that वो AI ने बनाया है या नहीं. At times you might see कि एक 6 उंगलियों वाला इंसान है जो एक दूसरे इंसान से हाथ मिला रहा है. We might see at times patterns which are not really available in real life, but it's all in this kind of imaginary world. So the basic takeaway is कि हमें अपने आँख नाक कान खुले रखने हैं. At the same time can never be sure of what is real and what is not. So guys, moving ahead in the show, now it's time to burst some myths around AI because जितनी ज्यादा इस टर्म को हमने चारों तरफ यूज होते हुए देख लिया है, इसको लेके there are multiple myths, there are multiple imaginations जो हम सब के दिमाग में है. Beginning with AI तो आगे चल के हम सबको टेक ओवर करने वाला है. The human race is gonna completely end. AI is gonna be everywhere. ये एक myth होती है. Reality अगर हम बताएं तो as of now it's very difficult to say what's gonna happen in future. Things might go in any direction, but right now the kind of AI we have around us, it's at a very initial stage. So for now, I think it's completely controllable. For now, if used responsibly, we need not to worry about what's going to happen in future. But then again, we have seen all the AI experts at times raising concerns about the future development of AI. अब 100 साल बाद क्या होगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है. But right now, I think it's all is well. Point number 2 is, at times we just think about AI being all right because it's computer, it's intelligent, so we just think कि AI है तो सही ही होगा, error proof होगा. ना, ऐसा नहीं है. As you have seen in the previous examples, even with the basic deepfakes, AI at times can get things wrong if it's not trained properly. So you can't completely rely on the information that you're getting from AI just thinking about कि हाँ AI सही होने वाला है. Not always the case. The third thing is, at times we feel कि AI is going to take over all the jobs और उसके बाद में फिर सारा काम computers कर रहे होंगे, हम तो खाली बैठे होंगे. Again, partially correct because there might be certain things which are very simple, which are repetitive, जहाँ पे शायद we'll have all the involvements of computers coming in. For example, self-driving cars. अब car चलाना is a basic skill and a computer can do it better, let's say. But then again, AI might also introduce plethora of new jobs. Maybe the focus will shift and eventually AI will do certain things and we'll still have multiple others to do. एक और concern जो बहुत लोगों के मन में होता है, which is about creativity. कि now that you can just write a simple English phrase and you will get the desired image or video all powered by AI, तो फिर इंसानों की क्या वैल्यू रहेगी? But guys, think about it. Human creativity can never die. We'll always be at the top because even to write that phrase,
our mind is running in. मतलब आज अगर मैं लिख देता हूं that I want a certain image a certain way, I was the one who gave the command to the system. So हमारी creativity कभी भी खत्म नहीं होने वाली है. AI, no matter how powerful it gets, just think about this script being written with AI. आपको इतना मजा आता क्या? अब गाइस देखो, AI थके ना थके, AI को ब्रेक चाहिए हो या ना चाहिए हो, हमको तो चाहिए. मैं आपसे मिलता हूं ब्रेक के बाद, जहां पे हम बात करेंगे हाउ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी इज टेकिंग ओवर द बिग एंड बल्कि DSLR कैमरास, एंड राइट नाउ वी ऑल आर एंजॉयिंग इट इन आवर स्मार्टफोन्स. जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो ऑफ टेक, विच इज टेक विद टीजी, जहां पे हम बात करते हैं टेक दुनिया में एकदम इन डेप्थ जाते हुए. एंड बेसिकली ऐसा लगता है ना कि हम सभी ऑलरेडी टेक दुनिया में खो चुके हैं, बिकॉज वी हैव these tools in our pockets, and these tools are seriously utilizing the power of AI to the fullest, especially in the camera department. Just imagine how slim they are getting, how lightweight they are getting. The kind of physical dimensions of a smartphone are completely unmatched compared to a big professional camera, yet they are getting very close. The kind of images we are able to click now, कोई मैच नहीं है उनका. ऑल द पावर ऑफ AI इज बेक्ड इन, और उसी से गूगल हो या एप्पल हमें काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दे पा रहा है. थिंग्स लाइक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जो एक्चुअल में एक लेंस का फिनोमिनन होता है, जहां पे जितना अच्छा लेंस होगा उतना अच्छा आपको वो पीछे का ब्लर के साथ में यू विल गेट दिस अमेजिंग पोर्ट्रेट. अब मोबाइल फोन्स में वो सब चीजें नहीं है, बट क्योंकि AI है जो कि एक अच्छा डेप्थ मैप क्रिएट कर सकता है, हमें ये सारे पोर्ट्रेट मोड्स आज की में almost in all the phones we are getting. Think about a shot of a low light scenario, जहां पे you would need a camera which is having a biggest possible sensor with lenses which are having biggest possible openings to achieve something nice. But now with the power of computational photography, mobile phones taking multiple exposures of different kind of time durations and later on stitching everything together to give us some amazing night shots. अगर हम बात करते हैं scene detection की, if you are clicking a picture of a nice plate of food, आपके मोबाइल फोन के कैमरा को पता है all because AI कि you are clicking a picture of this food item and it needs to be nicely saturated and the texture and all should be nice. So basically the way the photography has changed, all thanks to the power of AI, is phenomenal. Point is, we are getting very close. The mobile phones are catching up to these professional cameras, and it's just a matter of years. Maybe who knows? आगे चल के शायद हम take over भी कर जाएं. So basically, the crux of the story is software has become much more than hardware right now. Hardware अगर limited भी है, if we are smart enough, AI can do wonders. Guys, as we say, it's not the car, it's the driver. So I would say it's not the hardware, it's the way the software is able to take all the advantage of that hardware, and यहाँ पे AI जरूर शाइन करता है. So guys, as we move ahead towards the end of the show, मुझे मन में चिंता भी हो रही है कि हो सकता है फ्यूचर में I might be replaced by some kind of an AI avatar. अब ये हो उससे पहले I request you all to drop in all your queries, questions, feedbacks, all you want to talk about at the email ID tg@ndtv.com. आप बताइए आपके मन की क्या है कहानियां, आपके AI वाले एक्सपीरियंसेस क्या हैं, what do you think of AI, or maybe some other tech things, because मैं आपसे मिलने वाला हूं next week talking about some more amazing tech stuff in your favorite show, Tech with TG. This is Gaurav signing off. Thank you.